बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में 23 मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतार कर शनाख्त के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद में पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार, 5 शहरी शामिल हैं। मुलजिमान फरार, इलाका क्लियर करने का सिलसिला जारी। मस्तों के इलाके खड़ा कूचा में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, थाने पर मुसल्लह अफराद का कब्जा खत्म कर दिया गया। मुलजिमान फरार। लेवीज के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने थाने में मुतादिद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिकॉर्ड जला दिए। तमाम एहलकार महफूज हैं। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल पर धमाके से पुल गिर गया। अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद जगहों पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का जवाब दे रहे हैं। अब तक 12 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत। कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मूसा खेल वाक़े की शदीद मसम्मत। सोगवारान ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया, 2 से 3 जगहों पर हमला किया। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को शनाख्त करके गाड़ियों से उतारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर अहम इजलास तलब कर लिया। कहा कि बोलान के इलाके दोजान में धमाके से मुतासरा रेलवे पुल की तामीर में वक्त लगेगा। इब्तदाई तौर पर लगता है कि रिवाइज के जरिए रेलवे पुल धमाका किया गया। नवासे रसूल, इमाम हुसैन और शोहदाई करबला का चहलुम। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। सबीले इमाम हुसैन और तबरुकात का तकसीम। लाहौर में शोहदाई करबला का जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर में भी जुलूस और मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनियान ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत ने कराची, खैरपुर, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शिकारपुर में मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विस बंद कर दी। कच्चे के डाकुओं के पास नाइट विजन कैमरे और जदीद असलहा है। पंजाब हुकूमत से भी पहले मौजूद था। डाकुओं ने खंदकें खोदी हुई हैं, मुश्किल पहाड़ी इलाकों में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप तरतीब दिया जा रहा है। पंजाब में ऑपरेशन होता है तो डाकू सिंध चले जाते हैं। कच्चे के डाकुओं के साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। फोर्सेस को एक ही वक्त में ऑपरेशन करना होगा। सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की ज़रूरत है। बिजली की चोरी स्टेट और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। कोशिश कर रहे हैं इस साल चोरी के नुकसानात कम हों। सख्ती से हिदायत की है कि 1 यूनिट की गलती भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली चोरी ख़त्म करने पर कंपनीज़ को फ्री हैंड देंगे। कंपनीज़ को इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखें या निकालें, हमें रिजल्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। हुकूमत पंजाब ने 200 से 500 यूनिट सार्फिन को रिलीफ दिया है। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे।
इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में भी फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा। हमास चीफ याह्या सिनवार की तलाश के लिए अमरीका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम। अमरीकी अखबार के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से याह्या सिनवार की तलाश जारी है। तलाश के लिए ज़मीन में सरायत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल किया गया। सिनवार जंग के आगाज़ में इलेक्ट्रॉनिक पैगामात करते थे, फिर पैगाम रसानी तक महदूद हो गए। बिजली की किल्लत के सबब याह्या सिनवार ने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ा। इसराइल ने फ्यूल सप्लाई दी ताकि सिनवार फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनवरी में इसराइल याह्या सिनवार की सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, ताहम छापे से महज चंद लम्हे पहले याह्या सिनवार सुरंग से चले गए। ये सब इतना जल्दी था कि सिनवार $10 लाख सुरंग में छोड़ गए। उनकी कॉफ़ी तक गर्म थी। और फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लालपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आगाज़। मुल्क भर और बैरून मुल्क से तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लालपुर लिटरेरी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में पंजाब में मजहबी रवादारी, हिजरत और तकसीम मजदूर तहरीकें और माजी से जदीदियत तक सफ़र पर मुख्तलिफ सेशन होंगे। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद लालपुर की तारीखी शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करना है। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नवाब अकबर बुगटी के बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी ने दावा किया है कि उस वक्त के अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी ऑफिशल्स को पहाड़ों में उनके वालिद के ठिकाने के बारे में बताया था, क्योंकि उनके वालिद कम्युनिकेशन के लिए अमरीकी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी हुक्काम की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके वालिद शहीद हो गए। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहिदे के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इतफाक़ नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहिदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान पर इसराइली जारियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़्यादा मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 ज़ख्मी। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रुक गई। हैफा का साहिल भी अवाम के लिए बंद। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लेबनान के मुतादिद मकामात पर हमला, हज़ारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, कशीदगी कम करने और कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइली हमले इनके इसराइल में ऑपरेशन पर असरअंदाज नहीं हो सके। इसराइली हमलों में हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तल अवीव एयरपोर्ट और इसराइली वजारत दिफा को निशाना बनाना हिजबुल्लाह के मंसूबे में शामिल नहीं था। इसराइल के 110 किलोमीटर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। हमने ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए जो इसराइली दिफाई निज़ाम की नज़र में न आ सकें। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अंदरून लाहौर, दिल्ली गेट, भाटी, माल रोड, सर्कुलर रोड, बिलालगंज, आउटफॉल रोड और मुल्का इलाकों में कहीं हल्की तेज़ बारिश। कराची में हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन की सूरत में मशरक़ी राजस्थान पर है। मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 31 अगस्त तक सिंध के कई मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कल दोपहर में कराची में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के समंदर में तुग़यानी रहेगी। बारिशों के दौरान माहीगीर मोहतात रहें।